माफिया, खनन माफिया, शराब माफियाओं का संरक्षण समाजवादी पार्टी करती आई है अपने समय में, जब उनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी है। जो उन्होंने एक जोन्स बना के उन जोन्स को प्राइवेट हाथों में दे दिया था, ऐसा कुछ भी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारे यहाँ तो लॉटरी सिस्टम है। हम वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, हमारी मुद्दों की लड़ाई होती है और हमें राजनीतिक मुद्दों पे की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत प्रहार करेगा तो फिर उसका जवाब देना लाजमी होगा कि कहीं कोई कमज़ोर ना समझ ले। ओपी राजभर जी के किसी भी कमेंट का रिएक्शन देना, मैं समझता हूँ, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि मैं ओपी राजभर जी के किसी भी कमेंट का मैं रिएक्शन दे सकूँ। तो मेरे ख्याल से शायद समाजवादी पार्टी के समय पे बनाया गया था, उन्होंने उनके समय पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफियाओं का संरक्षण समाजवादी पार्टी करती आई है अपने समय में, जब उनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी है। आज यही कारण है कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार की खड़ी हुई इमारतों को आज उनके एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली में शराब नीति का भाजपा विरोध कर रही है, यूपी से किस तरह से डिफरेंस है? क्या उसमें आपको भ्रष्टाचार की आशंका दिखाई देती है जो इतना बीजेपी मुखर है उसकी? देखिए, दिल्ली की शराब नीति पे पहली बात तो सीबीआई की जांच हो रही है, और जिस तरीके से कुछ प्राइवेट शराब के जो कारोबारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली की सरकार ने अपनी शराब नीति को, आबकारी नीति को बनाने का काम किया था, ये सभी के सामने है। वो आज उसका खुलासा हुआ है, और जो राज्य सरकार को राजस्व आना चाहिए था वो राजस्व राज्य सरकार को ना आके कुछ प्राइवेट लोगों के जेबों में वो राजस्व गया है। उसकी जांच भी चल रही है। और मैं तो कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार के लोगों से, आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन आपने आज तक जनता के सामने स्पष्टीकरण, कभी ये स्पष्टीकरण नहीं दिया कि अगर आपको लगता है कि आपकी आबकारी नीति सही है तो आपको बताना चाहिए जनता के बीच में आके कि क्या ऐसी बात है जो आप कहते हैं कि आपकी आबकारी नीति ठीक है। यूपी से किस तरह से डिफरेंट है? नहीं, हमारी यूपी की आबकारी नीति तो पूरी तरीके से अलग है। हमने जो उन्होंने एक जोन्स बना के उन जोन्स को प्राइवेट हाथों में दे दिया था, ऐसा कुछ भी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारे यहाँ तो लॉटरी सिस्टम है। हमारे यहाँ लॉटरी होती है, उसकी बोली लगती है, और जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो दुकान का आवंटन होता है। अभी 3 दिन पहले एक आपके ट्वीट पे बड़ी चर्चा हो रही थी, समाजवादी पार्टी ने उसको डिफेंड करके आप पर भी कमेंट किया। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के बारे में? देखिए, ऐसा है, मैं कोई व्यक्तिगत आरोप राजनीति में लगाना मुझे पसंद नहीं करता हूँ, ना मैं कभी लगाता हूँ। मैंने एक राजनीतिक बयान दिया था, और उसका राजनीतिक बयान का उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार करना शुरू किया। एक बार और भी ऐसा प्रकरण आया था पहले जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत प्रहार किया गया था। मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में हम वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, हमारी मुद्दों की लड़ाई होती है और हमें राजनीतिक मुद्दों पे की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत प्रहार करेगा तो फिर उसका जवाब देना लाजमी होगा कि कहीं कोई कमज़ोर ना समझ ले। और मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ, उनकी पार्टी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनकी पार्टी के लोगों को, कि अगर आपको कोई बहस करनी है तो राजनीतिक मुद्दों पे आके बहस करें, व्यक्तिगत प्रहार से बचें। जैसा कि इसको लेकर ओपी राजभर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि देश के 90% नेता जो है दो मुंहा सांप हैं, और जब नेता पार्टी में होता है तो कुछ नहीं बोलता, जब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो पार्टी को निशाने पर लेते हैं, पार्टी में रहकर लोगों को नसीहत देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या रिएक्शन है? ओपी राजभर जी के किसी भी कमेंट का रिएक्शन देना, मैं समझता हूँ, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि मैं ओपी राजभर जी के किसी भी कमेंट का मैं रिएक्शन दे सकूँ। सर, अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर के जो है आपने जो कमेंट किया था उसको लेकर के अभी भी आप उस पूरे मामले पर कायम हैं या अभी कुछ नहीं, मैंने तो सच्चाई जनता के बीच में रखी है। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई वो व्यक्तिगत राय है, ये सच्चाई है जो जनता के बीच में है भी, लोगों को पता भी है, और मैंने जनता के बीच में वो सच्चाई रखी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को पता ना हो। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से पतन हुआ है तो उसका केवल ये एक ही कारण है कि बड़ों का अनादर करना और जनता के बीच में न रहकर केवल एक
जो आप देख सकते हैं कैसे खाटी समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का काम किया, क्योंकि उनको आदर समाजवादी पार्टी में नहीं मिला है। तो आप जितना जो अगर अहम राजनीति में मैं कहता हूँ अहम नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और जिस नेता के पास ऊपर घमंड और अहम आ जाता है उसका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है। समाजवादी पार्टी देखिए, मैं समाजवादी पार्टी पे कोई बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी में तो मैंने जैसे पहले कहा कि खाटी समाजवादी और जितने सीनियर लीडर्स थे वो वैसी पार्टी छोड़ गए हैं। अब वहाँ पे कोई सीरियस नेता मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। जो मुद्दों से भटक जाए पार्टी, जो आइडियोलॉजी से अपनी भटक जाए, वो पार्टी का पतन उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुआ भी है और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से पतन हो भी रहा है। उसमें आबकारी में कुछ नया आया था कि ऑरेंज से शराब बनने वाली है, और हाँ, हम लोग एक नई नीति लेकर आ रहे हैं जिसमें जो हमारे लोकल किसान हैं जो फल पैदा करते हैं उनको भी उनके लिए भी एक अवसर मिल रहा है उस नीति के माध्यम से, जिसमें लोकल फ्रूट से वाइन का उत्पादन होगा। और हम लोग ने कई वाइन उत्पादकों से बात भी करी है कि वो उत्तर प्रदेश में आके अपने उद्योगों को लगाएं और लोकल फ्रूट से अगर वो वाइन बनाएं, जिससे सरकार उनको जो प्रोत्साहित जो एक नीति में जो उनको मदद कर सकती है, सरकार उनको मदद करने का काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।